आपकी एजुकेटर पारुल त्यागी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है विंटर स्टडी हैक्स। तो आपको भी पता है कि जैसे विंटर आ चुका है तो विंटर का मतलब क्या है कि हम सब लोगों को पसंद होता है कि हम बाहर ना जाएं, अपने बेड पे ही लेटे रहें और हम पढ़ाई थोड़ी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लेजीनेस फील होता है। तो आज मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके लिए कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ और ऐसे हैक्स लेके आई हूँ जो आपको हेल्प करेंगे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे हम इस चीज से बच सकते हैं और कैसे हम अपनी विंटर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो नाउ सबसे पहली चीज है जो हमें ध्यान देनी है कि हाउ विंटर स्लो डाउन आवर ब्रेन। सो आपको भी पता है कि विंटर्स है, सबको सोते रहो, हमारा कोई मोटिवेशन नहीं होता है, बट हमें पता है सिर्फ बोर्ड एग्जाम ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो साइड बाय साइड चलते रहते हैं और एग्जामिनेशन ना भी हो, आपका कोई आने वाला एग्जाम तो होता ही है अगर करंट नहीं है। तो आप इमेजिन करो कि अगर आप विंटर्स में, सिर्फ विंटर्स में आप सोचो चलो मैं एक महीना नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मार्केट में आपको पता है कि इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन देयर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन, जिसकी वजह से अगर हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन किसी भी दिन डिले करते हैं अपनी तैयारी में, तो वो हमें उस कंपटीशन का जो हमारा फेज है उसमें 2-3 दिन पीछे कर देता है। एंड नाउ 2-3 दिन पीछे करने का मतलब आप क्या समझ रहे हो कि आप किसी की तैयारी में 3 दिन पीछे चल रहे हो। 3 दिन को अब आप इमेजिन करो, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आप लगा सकते हो कि कोई अगर रोज बैठ के सुबह से शाम तक तैयारी कर रहा है और उसने 3 दिन में कितना कवर कर लिया होगा। सो नाउ आज कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी है जो हम देखेंगे हर एग्जामिनेशन के लिए है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोर्ड के एग्जाम में काम आएगी, जस्ट बिकॉज बोर्ड के एग्जाम्स अभी बहुत पास है हमारे, कल से जैन स्टार्ट हो जाएगा, देन इट्स लाइक कि बूम, मतलब सब स्पीड पकड़ लेंगी सारी चीजें, आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, आपका थ्योरी में कोई होगा सब्जेक्ट जो पीछे रह रहा होगा उसको आपको कवर करना होगा। फिर हमें साइकोलॉजिकली ये प्रेशर रहता है कि हम जल्दी से जल्दी अपना जो पहला पेपर है हमारी डेटशीट के अकॉर्डिंग उसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर दे। सो इन्हीं सारी चीजों को हम देखते हैं कि विंटर्स में ये साइकोलॉजिकली हमें कैसे अफेक्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे हमारे बायोलॉजिकल रीजंस क्या होते हैं। तो देखो हमेशा याद रखो, बाहर ठंडी है, ठीक है, अब ना ठंडी है, कोल्ड वेदर है, तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को ना सिग्नल देता है कि भाई एनर्जी को कंजर्व करो, मतलब एनर्जी को बचाओ। आप एनर्जी कैसे बचाने की कोशिश करते हो कि भाई चलो हम अपनी बॉडी को गरम गरम टेम्परेचर देते हैं और हीट में रहते हैं ज्यादा, अगर ऐसे। सो जो हमारा ब्लड फ्लो है ना वो डायरेक्ट टुवर्ड्स मसल्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन को स्लगिश सा फीलिंग होती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा मेलाटोनिन है, जो मतलब हमारा हार्मोन है जो स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ आप इमेजिन करो कि विंटर सीजन है, रिड्यूस सनलाइट एक्सपोजर है, फिर आपका मेलाटोनिन बढ़ गया है, ठीक है, इसके बाद स्लीपीनेस आ रहा है, लो मूड है, लो मोटिवेशन है। तो हमारा अगर हमारा मूड ही ऐसा रहेगा लो, तो हमारे पढ़ाई के लिए भी मोटिवेशन नहीं होगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हमारा किसी और चीज में भी ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो अब ये तो नहीं है कि भाई विंटर्स है तो हम सारी चीजें स्किप कर लें कि और हम थोड़े से सैडनेस वाले फेज में चले जाएं, सो थोड़ा सा अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग कर लें। हमेशा याद रखो कि योर ब्रेन शुड बी इन योर कंट्रोल, नॉट योर इमोशंस। ठीक है, आप अपने ब्रेन को जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा। अपने इमोशंस को आप अपने कंट्रोल में रखो, आप अपने जो फीलिंग्स है जो आसपास चल रही है उन पे आप कंट्रोल पा सकते हो, क्योंकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। नाउ इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो है कि विंटर ब्लूज, जिसको हम कहते हैं विंटर ब्लूज, जो सीजनल अफेक्टिव टेंडेंसी होता है साइकोलॉजी में, अगर हम इसे कहें कि सीजनल जो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको पता है कि फूड्स होते हैं, ठीक है, सीजनल है, हमें सीजनल फूड्स खाने चाहिए क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ऐसे सारी चीजें, तो वैसी कुछ चीजें होती हैं जो सीजनल होती हैं। तो विंटर में अगर आपको बहुत सैड फील हो रहा है, आपको लो फील हो रहा है, ये बहुत कॉमन चीज है। आप सब इस चीज से फाइट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज से फाइट कर रही होंगी, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। पढ़ाई से पहले अपने इमोशंस को ठीक रखना बहुत जरूरी है। हमारे इमोशंस ठीक रहेंगे तो हम पढ़ाई कर पाएंगे ना। विंटर सीजन को सीजनल इफेक्टिव टेंडेंसी जैसे हमने कहा कहते हैं, जो हमारे क्या करती है, ओवरऑल ओवरऑल जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम कर देती है। वो स्टडीज में हो सकती है, किसी काम में हो सकती है, किसी किसी और चीज में हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो क्या करती है, कम करती है। ट्रांजिशन कैसे आता है ना, अब आपको लग रहा हो कि मैम तो ये बता रही है कि हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है, हमारा ये कम हो जाता है, लेकिन आपको भी पता है अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे पास है तो उनका सोल्यूशन भी है। अगर हमें स्ट्रेस है तो हमारे पास कोपिंग मैकेनिज्म्स भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें उन मैकेनिज्म्स का पता ही नहीं होता है, हम सिर्फ स्ट्रेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये साइकोलॉजी बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो आपको प्रॉब्लम के बारे में भी बताती है, उसका रूट कॉज भी बताती है और उससे कैसे बाहर निकलना है ये भी हमें बताती है ना। सो अब हम देखते हैं ट्रांजिशन कैसे आता है ना। सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, अपने ब्रेन को ना एक वार्म अप देना है। देखो आप जो ब्रेन को सिग्नल दोगे ना अपने आसपास से, जो हमारी कंडीशनिंग हो चुकी होगी एक्सक्यूजेस करने की, वो तो रहेगी, ठीक है। अब यही हमारी स्मार्टनेस है कि हम जो हमने कंडीशनिंग कर चुकी है किसी भी चीज की, किसी भी अच्छी चीज की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी गलत चीज की है तो हमें उसे जरूर ठीक करना चाहिए। सो नाउ हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी बॉडी को वार्म अप करना है।
जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, कोई भी चीज़ हो, सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप किसी भी चीज़ के लिए बैठे, तो आप क्या करें, अपनी बॉडी को पहले वार्म अप करें। आपका तरीका अलग हो सकता है, किसी और का तरीका अलग हो सकता है। लाइक कोई 2 मिनट के लिए जंपिंग जैक कर ले, कोई माइंडफुल ब्रीदिंग कर ले। माइंडफुल ब्रीदिंग बहुत, बहुत, बहुत हेल्पफुल है हर एक इंडिविजुअल के लिए। मैं नहीं कहूँगी सिर्फ स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, मैं नहीं कहूँगी कि जिसको कोई प्रॉब्लम है, सीज़नल है, नहीं। आपको डीप ब्रीथिंग के बेनिफिट्स तब पता चलेंगे जब आप कुछ टाइम बाद अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे। आपका फोकस बढ़ेगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सब चीज़ बढ़ेगा। तो डीप ब्रीथिंग हर किसी को करना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर। उसके बाद रब योर हैंड्स एंड पुट इन फेस। लाइक हमारे बचपन में हमारे टीचर्स कराते थे कि ऐसे-ऐसे रब करो और फिर अपने फेस पे रख लो, वो हम सब कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमें जंपिंग जैक जैसे कूदना नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है? तो जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन फ्लो है ना, वो क्या होगा, बढ़ेगा। जिससे ब्रेन के अंदर क्या आएगी, हमारे अलर्टनेस, जो क्या करेगी, आपका फोकस बढ़ाएगी। अलर्टनेस ही तो चाहिए ना हमें। अलर्टनेस के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं, डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ताकि अलर्टनेस आए। अलर्टनेस आएगी तो फोकस आएगा, है ना? इसके बाद जो चीज़ हमें देखनी है, हमें देखो विंटर्स में जो है ना, आप अगर किसी साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू सुनते हो या कुछ भी चीज़ सुनते हो, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सीज़न, हर कोई आपको कहेगा कि आप सनलाइट में ज़रूर बैठो। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है विटामिन डी के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। तो नाउ अब आपको क्या करना है, स्पेशली इन विंटर्स अपने लिए एक रूल बना लो कि आपको 10 मिनट्स विंटर में बैठना ही है। तो ये सनलाइट रूल होता है, इसको कार्डियन रिदम प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि हमारा एक्सपोजर जो है सनलाइट से, कुछ-कुछ रीजन्स में ऐसा होता है कि कितने-कितने दिन तक सन नहीं दिखता है, जिसके कारण से क्या होता है, लोग थोड़ा-सा डिप्राइव्ड फील करते हैं, थोड़ा-सा सैड फील करते हैं। सो हमारा जो अगर जिस दिन भी है, उस दिन पॉसिबली नहीं, उस दिन आप एक रूल बना लो कि आज हमें 10 मिनट्स सनलाइट में बैठना है। उसके बाद आप कोशिश करो कि आपका जो स्टडी शेड्यूल है फॉर विंटर्स, इट शुड बी मोर इन मॉर्निंग टाइम। देखो स्टडीज़ हमेशा मॉर्निंग में हो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा रिसर्च भी कहती है कि मॉर्निंग की जो स्टडी है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्योंकि रात में जो हमारी बॉडी होती है, वो सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू लाइक बायोलॉजिकल क्लॉक की मैं बात कर रही हूँ। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी जो होती है, जो हमें लाइक नेचर से मिली है, उसकी मैं बात कर रही हूँ। आपने उसको ट्रेन करके कैसा बनाया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचुरल बायोलॉजिकल स्लीप। सो नाउ मॉर्निंग में करो, रीड करो, प्लान योर डे। प्लानिंग इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग देखो सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि आप समझ लो आपको कल क्या करना है, ये चीज़ आपको पहले से पता है, तो क्या होगा? आपका कल होके जो आप सोचोगे, सोचने में 1 घंटा लगाओगे, फिर आप सोचोगे ओहो यार! बाहर तो बहुत ठंडी है, रहने देता हूँ, थोड़ी देर में करूँगा। फिर थोड़ी देर करके 5-6 मिनट आप डीले-डीले करके ऐसे। लेकिन आपको पता है कि भाई नहीं, मुझे आपने रात को ही तैयारी कर ली, नहीं भाई मुझे कल अपना लेट्स से कि मेरा थेरेपीज़ का टॉपिक बहुत नहीं ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। लेट्स से मेरा मैथ्स का कोई नहीं है, लेट्स से मेरा जीएस अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम उनको टैकल करेंगे मॉर्निंग में उठते ही। देन इसका इफेक्टिव क्या होता है? आपने प्लान कर लिया, आपने रीडिंग कर लिया, आपने मॉर्निंग का शेड्यूल बना लिया। इसका इफेक्टिव क्या है? इसका इफेक्टिव ये है कि सनलाइट क्या करेगा? सनलाइट आपके सेरोटोनिन को बूस्ट करेगा। जिससे क्या होता है? आप हैप्पी फील करोगे, ठीक है? और आप हैप्पी के फील के साथ आप मोटिवेटेड फील करोगे। ओके, सो हमें अपना सेरोटोनिन बढ़ाना है। सो सेरोटोनिन क्या करेगा, आपके अंदर वो एक फोकसनेस की और वो एक मोटिवेशन वाली फीलिंग को और आग देगा। सो नाउ टेम्परेचर प्रोडक्टिविटी रूल देखते हैं हम। तो ये साइकोलॉजिकली क्या कहते हैं कि 22 टू 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मोस्ट एफिशिएंट है आपके लिए, जिस पे आप कर सकते हो, जिस पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है? और जो आपका स्टडी रूल है, अब हम देखेंगे कि स्टडी जो रूम है, जिसमें हम बैठ के पढ़ रहे हैं, उसको हमें किस कंडीशंस में रखना चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है, जो हमें करनी चाहिए, अपने रूम को थोड़ा-सा वार्म रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको वार्म्थ फ़ील होगा, तभी आप क्या कर पाएँगे, फ़ोकस कर पाएँगे। अगर आप लेट्स इमेजिन कर लो कि आपको ठंडी लग रही है, ठीक है? तो आपका दिमाग कहाँ रहेगा, ओह! ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है, ठंडी लग रही है। लेकिन आपने अपने रूम में जिसमें आप बैठे हो, आपने उसमें अगर ऐसा टेम्परेचर कर लिया, टेम्परेचर लाइक अगर हमारे पास रूम हीटर नहीं है, तो आप कोई कपड़ा ओढ़ के बैठ जाओ, ठीक है? ऐसी सारी चीज़ें, ये हमारे हाथ की चीज़ें, ये सारे रिसोर्सेज़ हैं। अभी देखो हम ऐसे नहीं कह सकते, हम हर चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते, ओह! मेरे पास तो रूम हीटर नहीं है, ओह! मेरे पास तो ये नहीं है। हमें अपने गिवन रिसोर्सेज से, जो रिसोर्सेज हमारे एनवायरनमेंट में हमारे पास अभी है, उन रिसोर्सेज से हम क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को हम यहाँ पे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यू शुड बी थैंकफुल, कि जो मेरे पास है मैं उससे कैसे अपने आप को उस पॉइंट की तरफ लेके जा सकता हूँ। सो अगर हमारा एनवायरनमेंट ठंडा है तो वो आपका फोकस भी कम कर देगा और आपका कंसंट्रेशन तो रहेगा ही नहीं। सो और एक और जिस चीज़ हमें जो अवॉइड करनी है, जो हम सारे करते हैं, इवन मैं भी करती हूँ सम टाइम, जब मैं बुक रीड कर रही होती हूँ या अपनी खुद की पढ़ाई कर रही होती हूँ, कि मैं ब्लैंकेट में जाके पढ़ने की कोशिश करती हूँ। भाई ये नहीं होने वाला है। आपको भी पता है, आप सर्दी में ब्लैंकेट में जा रहे हो, रज़ाई में जा रहे हो, तो आपको क्या होगा? आप पढ़ लोगे? बहुत मुश्किल है कि रज़ाई में बैठ के हम पढ़ लें। हमें क्या रहेगी, हमें वो इतनी वार्म्थ फील हो जाएगी ना कि हम 2 मिनट के बाद वो जो स्लीपीनेस है ना, जिसको हम लेज़ीनेस कह रहे हैं, हम उसमें चले जाएँगे, ना?
इसके बाद जो टेक्निक है जो हमें देखनी है, एक्चुअली में जो ये टेक्निक है ना, ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हमें क्या लगता है कि हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं। हम प्रोडक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। देखो क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी कॉन्सेप्ट होता है। क्वांटिटी से क्या करोगे आप? क्वांटिटी आपको पढ़ाई के लिए हेल्प नहीं है कि आप 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और आपके नंबर वही है। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जो कम आवर्स में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं और कुछ बच्चे होते हैं कि जो लंबे समय तक पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपको क्वांटिटी पे आपका फोकस है। हमारा जो फोकस है दैट शुड नॉट बी ऑन क्वांटिटी, इट शुड बी ऑन क्वालिटी। क्वालिटी बहुत मैटर करता है। तो जब अगर हम रिसर्च देखें, अगर हम चीजें समझें, तो जब अगर ह्यूमन का जो फोकस है, जो ह्यूमन का कंसंट्रेशन है, वो ही अगर 30 मिनट्स का लेट्स से, ठीक है, तो आप कैसे 1 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो? तो ये अगर आप बहुत सालों से बहुत सीरियसली पढ़ रहे हो, तो आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऑन ऑफ वाले बिगिनर हो या फिर आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम्स के टाइम पढ़ते हैं, कुछ होते हैं कि जब कोई और एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तभी पढ़ते हैं। तो उसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको क्या करना है कि आपको ना 15-20 मिनट्स पढ़ना है और उसके बाद आपको ब्रेक लेना है। ना ब्रेक में आपको मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है? मोबाइल देखोगे तो आपकी कोई फ्रेंड होगी या कोई होगा जिसका मैसेज आया होगा, उसकी कन्वर्सेशन में आपका टाइम चला जाएगा। यहाँ पे जो ब्रेक है आप उसमें क्या करोगे? आप उसमें वॉक कर लो, आप उसमें 2 मिनट के लिए जो जो भी आप पढ़ रहे हो वो क्लोज़ करके रख दो। आप हेड डाउन कर लो, आप वॉक कर लो, आप विंडो के बाहर नेचर कुछ देख लो। ये सारी चीज़ें। किसी से बात करना अवॉइड करो, इवन योर फैमिली मेंबर से बात करना अवॉइड करो इस समय। उसके बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेच दो। आप बैठे हो 20-30 मिनट्स ऐसे ही, तो बॉडी को स्ट्रेच देना बहुत ज़रूरी है। ड्रिंक वाटर, अभी विंटर्स चल रहे हैं, हम लोग कोई भी ज़्यादा वाटर को क्या नहीं करते, ज़्यादा वाटर का इंटेक नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी है, उसमें वाटर वाटर जो है, वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आप मेक श्योर रखो, अगर कि आपको पानी पीना ही पीना है, ठीक है? लेट्स से कि जैसे कि बोलते हैं कि विंटर्स में आप अपने माइंड को ट्रिक करो कि अगर आप चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, आप वो सारी चीजें पियो। और अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं कर सकते, तो आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप गर्म पानी रखो और वो पियो अपने साथ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को वार्मथ मिलता रहेगा। वार्मथ का ही सारा खेल है इसमें। नाउ इससे क्या होगा, सनलाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूवमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, जब आपकी बॉडी है, अब आप देखना, अगर आप सैड फील कर रहे हो, सो आप वहीं पे बैठे रहना पसंद करते हो, आप कुछ एक्टिविटी करना पसंद नहीं करते हो, आपको लगता है कि बस दुनिया यहीं खत्म है, मैं यहीं बैठा रहूं और यहीं सारी मैं सपने अच्छे बुरे सारे यहीं देख लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मूवमेंट जो है ना, वो क्या करेगा, डोपामीन को रिलीज करेगा हमारी बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, मेंटल रिफ्रेशनेस आएगी आपकी बॉडी के अंदर। आपने 5 मिनट का वॉक कर लिया, उसके लिए आपको पार्क जाने की जरूरत नहीं है, आप इस रूम से उस रूम चले जाओ, एक ही रूम है तो उसमें कर लो। वॉच से अपना टाइम देखो, आपने 5 मिनट्स का ब्रेक लिया है कि नहीं, तो आपका फोकस क्या होगा, रीसेट होगा। रिसेंटली अभी कुछ टाइम से मैं खुद ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जो मेरी क्लैरिटी हुई है कॉन्सेप्ट्स में लेके, जो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है खुद में, मेरी ऑब्जर्वेशन में, वो काफी अच्छी है। तो ये बहुत हेल्पफुल टेक्निक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम कुछ मेमोरी टेक्निक्स की बात करते हैं जो विंटर्स में हमारे लिए क्या करती है, हेल्पफुल करती हैं। ठीक है, अब ये जो मेमोरी टेक्निक्स हैं, इनमें हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे जो पहली है वो है चंकिंग। चंकिंग का मतलब क्या होता है, चंक्स। चंक्स का मतलब क्या है, छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे टुकड़े जो हम कहते हैं उनको। तो लेट्स से कि किसी के चैप्टर्स जो हो सकते हैं वो 20-30 पेजेस के हो सकते हैं, किसी के जो चैप्टर्स हो सकते हैं, अगर वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो 10 पेजेस के, 12 पेजेस के। आप अपना जो भी आपका गोल है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है, आप उसको चंक्स में डिवाइड कर दो कि मैं अभी 2 मिनट ये पढ़ूँगा, लेट्स से 5 मिनट ये पढ़ूँगा, 10 मिनट ये पढ़ूँगा। और जैसे कि अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है, मतलब टालने की आदत है, तो आपको भी पता है कि आपको सबसे पहले वो पार्ट खत्म करना है जो आपको डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद आप धीरे-धीरे ब्रेक लेके उन पार्ट्स पे आओ जो आपको रिवीजन करना है या आपको जो लाइट लगता है थोड़ा ऐसे। तो जो ट्रिक है वो कैसे होनी चाहिए कि एक हार्ड टॉपिक, एक थोड़ा लाइट टॉपिक, एक हार्ड टॉपिक और एक थोड़ा लाइट टॉपिक, ऐसे। ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है क्योंकि आपके ब्रेन पे ना इतना प्रेशर नहीं पड़ता तब सब चीज़ों का, आपके थॉट प्रोसेस का, आपकी पढ़ाई का। सेकंड जो चीज़ है हमें याद रखनी है, एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि देखो, आपको याद होगा कि बचपन में जब हम पढ़ते थे, तो हम कैसे पढ़ते थे कि हमने याद कर लिया, हमसे कोई सुन रहा है और फिर हम कितना रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ओरली, हम उस पे बहुत फोकस करते थे, ठीक है? डिपेंडिंग अपॉन योर एग्ज़ाम, डिपेंडिंग अपॉन योर दिस थिंग, टाइम, आप एक्टिव रिकॉल करो। तो नाउ एक्टिव रिकॉल में क्या करना है, एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। आपने कुछ पढ़ लिया, आप अपनी बुक को क्लोज करो एंड देन आप क्या करो, उसे रिकॉल करो, मतलब उसे बोलो जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपको याद आ रहा है, तो आप कभी नहीं भूलोगे वो चीज। देन स्पेस्ड रिपीटेशन। नाउ ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। जब आप किसी का स्पेस्ड रिपीटेशन करते हो, स्पेस रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, जो वैदिक टेक्निक्स हैं वो क्या कहती हैं कि अगर आपने कोई किसी चीज का रिवीजन कर रहे हो अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको पहले दिन पढ़ा, 2 दिन के बाद आप फिर आप उसे पढ़ो और 3 दिन के बाद फिर आप उसे पढ़ो और उसके बाद 1 हफ्ते बाद आप उसे फिर पढ़ो। दैट इज स्पेस रिपीटेशन। मतलब सेम कंटेंट को आपको 2 दिन बाद,
3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद और फिर ऐसे ही 2 हफ्ते बाद ऐसे पढ़ना है, ताकि जो भी कंटेंट है वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या हो जाए, रजिस्टर हो जाए। कोई भी इन्फॉर्मेशन जो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है बच्चों, वो ना बहुत ईज़िली फेड नहीं होती। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अगर आपको आपके नर्सरी के राइम्स मोस्टली अभी तक याद होंगे, क्यों? क्योंकि वो हमने स्पेस्ड रिवीजन के फॉर्म में और स्पेस्ड रिपिटेशन के फॉर्म में प्रैक्टिस किए थे। हम एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी से लेके हर हर क्लास में हमने कहीं न कहीं राइम्स पढ़े हैं। तो आप सोचो, आपके वो जो राइम्स थे विदिन 3 ईयर, आपके प्री प्राइमरी स्कूल के टेन्योर में वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चले गए। तो मोस्टली लोगों को वो सारी चीज़ें क्या रहती हैं, याद रहती हैं। और एक और चीज़ जो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आप ना सबसे पहले हमें ना ये पता होना चाहिए कि हम कौन से टाइप के लर्नर हैं। हम एक्टिव लर्नर हैं या हम विजुअल लर्नर्स हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक्टिव लिसनर के टाइप में लर्न करती हूँ, मतलब मैं ऑडियो वाली बच्ची हूँ जिसको ऑडियो से बहुत जल्दी याद होता है, तो मैं क्या करूँगी, लेक्चर को चलाऊँगी, उसको सुनूँगी, उसे अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करूँगी। और अगर मैं विजुअल लर्नर हूँ, तो मैं क्या करूँगी, मैं विजुअली चीज़ों को लाइक डायग्राम्स के थ्रू, प्रेज़ेंटेशन के थ्रू या कोई डायग्राम बना के डूडलिंग करके उसे क्या करूँगी, अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करूँगी, राइट? तो ये चीज़ हमें ध्यान देनी है। उसके बाद है वार्म ड्रिंक कंडीशन टेक्निक। नाउ जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप चाय नहीं पीते हो, कॉफ़ी नहीं पीते हो, तो आपको अपने ब्रेन को ना ट्रिक करना है। वो ट्रिक आप कैसे करोगे? जो चाय पीते हैं वो चाय पिएँगे और जो कॉफ़ी पीते हैं वो कॉफ़ी पी लेंगे। लेकिन आपको पता है कैफ़ीन हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है? मैं खुद बहुत चाय पीती हूँ, लेकिन मुझे पता है नॉट गुड फॉर माय हेल्थ, ठीक है? लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उससे अपने ब्रेन को ट्रिक कर सकते हैं कि हम गर्म पानी का ज़्यादा कंज़प्शन करें। उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को वो वार्म्थ फ़ील होगा, जिससे क्या होगा, सो दिस क्रिएट स्टडी हैबिट लूप थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। सो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, आप किसी चीज़ की कंडीशनिंग कर रहे हो। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप मोटिवेटेड होके आप एक दिन फॉलो करने से नहीं होता। कंडीशनिंग का मतलब ही ये है कि आपने उस चीज़ को रिपीटेड फॉर्म में कुछ टाइम्स तक किया हो, ठीक है? तो तब आप पे वो चीज़ इफ़ेक्टिव होगी। नाउ जो हमारा ये है, क्या बोलते हैं, विंटर्स का जो हमारा टेक्नीक है, वो कैसे काम करता है, हमें किस चीज़ पे ध्यान देना है? सबसे पहले मोटिवेशन साइकोलॉजी क्या कहती है, जो हम डोपामाइन गोल जिसको कहते हैं, हम उसके बारे में देखते हैं, ठीक है? तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि आपको, जैसे मैंने कहा, ब्रेक्स तो लेने ही हैं। आपको पता है डार्क चॉकलेट्स हमारे लिए कहीं न कहीं एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए, आप उनकी एक बाइट ले लें, ठीक है? शॉर्ट ब्रेक ले लें। ना यहाँ पे मैंने रील का ब्रेक लिखा है। क्यों लिखा है ये रील का ब्रेक? क्योंकि जब हम वो टेक्निक यूज़ कर रहे थे, उसमें हम फ़ोकस होके जब पढ़ाई कर रहे थे। ये जो टाइम है, ये डोपामाइन गोल्स का है। तो अगर आपको कोई भी मोटिवेशन देखना है, आप 2 मिनट के लिए वो रील देखिए और उसको वहीं पे फिर क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नाउ यहाँ पे रील के साथ आपने देखा होगा क्विक स्क्रॉल भी लिखा है, क्योंकि ये क्या करेगा, आप जो पढ़ रहे हो उससे हटा के आपने एक्टिव रिकॉल किया, आप थोड़ा स्क्रीन पे गए। आपका जो ब्रेन है उसमें शिफ्ट्स आ रहे हैं। तो वो क्या करेगा, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको जो डोपामाइन है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देगा, जिससे आपका स्टडी जो है वो फोकस रहेगा। नाउ अब हमारे जो विंटर्स के स्टडी सेटअप्स हैं, वो कैसे होने चाहिए? सो सबसे पहले ब्राइट लाइट होनी चाहिए, एकदम तेज़ लाइट। मुझे ब्राइट लाइट बहुत पसंद है। वो हमारी क्या करती है, अलर्टनेस को इंक्रीज़ करती है। स्लाइटली वार्म्थ होना चाहिए। विंटर्स है तो वार्म्थ होना चाहिए, जैसे समर्स में हम कोल्ड कहते हैं, विंटर्स में हम वार्म्थ कहते हैं, जिससे ब्रेन एक्टिवेशन रहेगा। नो बेड नियर बाय। आपकी जो पढ़ाई की बेसिकली अगर अगर आप देखो, तो जो हमारी जो अच्छा फ़ोकस है, वो स्टडी टेबल चेयर पे ही होता है। आपके आस-पास बेड नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, टेबल से उठेंगे, बेड के पास चले जाएँगे अगर है तो। और जो आपकी जो टेबल है, अगर हम टेबल पे पढ़ रहे हैं तो उसपे डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम होने चाहिए, बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होने चाहिए। माइल्ड सेंट अगर आप रख सकते हो, जो सेंटेड कैंडल्स होते हैं, नहीं रख सकते तो भी ठीक है। माइल्डली आपका जो रूम है ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लेवर ही होना चाहिए। उससे क्या होगा ना कि आपको ना मज़ा आएगा पढ़ने में। और टाइमर रखो, टाइमर बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि मुझे पढ़ने में, लेट्स से कि मुझे एक टॉपिक है जो मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है और मैं उसको खींचे जा रही हूँ। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, नहीं, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। ये अकाउंटेबिलिटी ना एक बहुत-बहुत ऐसी चीज़ है जो आज के टाइम में ना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? अब आपको पता है कि जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है अभी। एग्ज़ामिनेशन की डिमांड से पढ़ना है हमें। नाउ अब अकाउंटेबिलिटी क्या है? मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? आप खुद को भी अकाउंटेबल कर सकते हो, आप किसी फ्रेंड को भी अकाउंटेबल कर सकते हो, आप किसी फैमिली मेंबर्स को भी अकाउंटेबल कर सकते हो। तो सोशल प्रेशर टिक होता है ये। ये क्या कहता है कि जब आपने किसी को बोला है कि भाई मेरे से 1 घंटे के बाद ये पूछना, ठीक है? तो हमारे मन में ये चीज़ रहती है, अरे यार वो मेरे से ना 5-10 मिनट के बाद पूछेगा, जल्दी-जल्दी मैं फिनिश कर लूँ। क्यों? क्योंकि हम सबको ना सोशली ना अच्छा दिखना होता है ना? अच्छा दिखना होता है। अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं, मैं ब्यूटी की बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा दिखने का मतलब मैं कैरेक्टर वाइज़ या जो वैल्यूज़ वाइज़ है, उनके वाइज़ मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो या फिर आप किसी दूसरे इंसान को बोलते हो जो जो आपके लिए बहुत वैल्यू रखता है, तो आपको ना फ़ियर ऑफ एम्बैरेसमेंट रहेगा कि भाई इसने मेरे से पूछा और मुझे नहीं आया, तो मेरी तो हो गई हालत खराब।
तो मेरे को एम्बैरेसमेंट होगा। तो हम उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए एटलीस्ट अगर आपने किसी को अकाउंटेबिलिटी दी है, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अशेम्ड फील ना करें और हम कुछ ना कुछ जो टॉपिक है उसको कवर कर लें। नाउ विंटर मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है हम सबकी लाइफ में, इवन स्टूडेंट्स की लाइफ में तो मैं ज्यादा कहूंगी, कुछ ना कुछ स्ट्रेस जरूर होता है। कोई बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ पढ़ रहा होता है, कोई बहुत प्रेशर में पढ़ रहा होता है। हर किसी के सोशो इकोनॉमिक्स कंडीशंस जो होते हैं बहुत अलग होते हैं, हर किसी बच्चे का मोटिवेशन बहुत अलग है ना। हर कोई बच्चा किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी फाइट से, किसी ना किसी रिलेटिव्स के किसी टॉन्ट से परेशान होता है लाइफ में, हर कोई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों की, अगर हमें लग रहा है कि अरे ये तो कितना अच्छा लाइफ जी रहा है, वो स्टूडेंट है, हम उसके पीछे का ना उसका स्ट्रगल नहीं देखते हैं। हम सिर्फ क्या देखते हैं, अरे ये तो बहुत ही अच्छे से, और इसने तो पता नहीं बिना पढ़े हुए कैसे लेके आ गया। नहीं, उसने आपके सामने नहीं पढ़ा है, डजंट मीन दैट पर्सन इज नॉट स्टडीड ऑल। ऐसा नहीं होता है, उसने पढ़ा है, आपने नहीं देखा वो अलग बात है, but उसने पढ़ा है। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना उसको क्या करती है, उसको ना हमारी बॉडी के अंदर ऑलवेज एक अलर्टनेस ला के रखती है। वो अलर्टनेस क्या करती है, हमारे जो सिंपैथेटिक सिस्टम्स होते हैं, पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम है, उनको हमेशा क्या करती है, फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में रखती है। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ना हार्मोन्स की सिक्रेशन कुछ कुछ कहीं कहीं पे ज्यादा हो जाती है, कहीं कहीं पे कम हो जाती है। तो अपनी बॉडी को हमेशा ना इस फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में नहीं रखना है। अपनी बॉडी को जो रखना है हमेशा, वो काम वाली स्टेट में रखना है। लेट्स से आप पे बहुत बर्डन है, आप पे बहुत सारी चीजों का है, लेकिन आपको भी पता है कि आप उतना बर्डन लेके पढ़ोगे तो आप एग्जाम तो नहीं क्लियर कर पाओगे। मोटिवेशन, वो जैसे कि अगर आपने देखा होगा, स्ट्रेस, डी स्ट्रेस और यू स्ट्रेस। डी स्ट्रेस क्या करता है, अगर आप बहुत टैलेंटेड भी हो और आप बहुत प्रेशर ले रहे हो तो आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर देगा। यू स्ट्रेस क्या है, कि आपको मोटिवेटेड फील होने के लिए, ओ मुझे पढ़ना है, मेरा एग्जाम है, थोड़ा सा स्ट्रेस चाहिए, जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपके पढ़ाई के टाइम को बढ़ाएगा, है ना। तो इन चीजों में हमें किस चीज का ख्याल रखना है कि 7-8 घंटे तो आप सो। देखो, आप बहुत लोगों के इंटरव्यू सुनते होंगे, लेकिन एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितना अच्छा आप सो के उठोगे, उतनी ही अच्छी जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी बच्चों, वो बहुत बढ़िया होगी। बहुत बढ़िया मतलब बेस्ट होगी, और आपको इमोशनली बैलेंस फील कराएगी। आपको भी पता है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप इरिटेटेड फील रहते हो, आपको अच्छा नहीं लगता है। सो 7-8 घंटे की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ो, आपको अपने स्लीप आवर्स अगर कम करने हैं, वो आप तब करो जब आपका एग्जाम का 1 या 2 दिन रह रहा हो। मार्क माय वर्ड्स, 1 या 2 दिन रह रहा हो। ये नहीं कि आप 1 महीने से पहले वैसा शेड्यूल लाना स्टार्ट कर दो। आप जितना जल्दी मोटिवेटेड फील करोगे ना, ऐसे कि मैं बहुत देर तक पढ़ लूं, सिर्फ 2 घंटे सो जाऊं या 3 घंटे, उतना ही जल्दी आपका ग्राफ डाउन जाएगा। और आप सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि आपने पढ़ लिया फिर भूल जाओ, आप प्रोडक्टिविटी के लिए भी पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ती है जब हम अच्छे से सो रहे हैं। उसके बाद सनलाइट बहुत जरूरी है, अपने मूड का, अपनी बॉडी क्लॉक का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत जरूरी है। अच्छे कनेक्शंस होना, बातें करना, गर्म पानी पीना सर्दियों में स्पेशली, वो कंफर्ट फील करना। और सबसे जो विंटर्स में स्पेशली, जो मैं अगर आपको दिसंबर और जैन की बात करूं, अपने आप को ना आइसोलेट मत करना, क्योंकि ये जो सीजन्स होते हैं ना, हम बहुत सारी चीजों से ना, हम दूसरों की लाइफ देख रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम अपने आप को कर रहे होते हैं, यार क्या मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैंने 4 बार एग्जाम दे लिया, 5 बार एग्जाम दे लिया, मेरा क्लियर नहीं होता। ये सब नहीं करना। ये जब नेगेटिव लूप चलेगा ना, तो आप ना, ये चीज आपको और आइसोलेट कर देगी। आइसोलेट नहीं करना है। अब आइसोलेट नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं है मैं आपको कह रही हूँ कि आप किसी से 10-10 घंटे बात करो, नहीं। आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, आप बात करो, ठीक है। आप कंपैरिजन मत लेके आओ अपने अंदर। ओके। सो इसके बाद जो हमारी ये है, आपको जो म्यूजिक सुनना पसंद है आप म्यूजिक सुनो। आप जिस तरीके से रिलैक्स हो सकते हैं, आपको एक्सरसाइज करके रिलैक्स लगता है, हमें लगता है कि हम अगर बीच में उठ के खाना खा लेंगे या हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा शेड्यूल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस टेम्पररी गोल के लिए देख रहे हो कि आपका शेड्यूल में से इतना टाइम यहाँ चला जाएगा, मैंने खाना खा लिया तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप म्यूजिक सुनो, आप एक्सरसाइज करो, आप अपने डेली हैबिट्स अच्छे रखो। कोई भी चीज को ना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए ना, किसी भी गोल को पाने के लिए आपके जो छोटे-छोटे स्टेप्स होते हैं ना, वो आपकी कंसिस्टेंसी पे मैटर करते हैं। देखो, आप कितना ही, आपका जो भी फैन है, आप जिसके भी फैन हो, आप उसकी बात सुनो, ठीक है? सब क्या कहेंगे कि मोटिवेशन से हमेशा बेटर है डिसिप्लिन। सो आप अपने, आपके शेड्यूल में अगर डिसिप्लिन है, तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में जो भी गोल है, आप ज़रूर, ज़रूर अचीव कर लोगे। डिसिप्लिन का मतलब कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन का मतलब आपका डिवोशन है आपकी पढ़ाई की तरफ, राइट? तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, अपने माइंड को अलर्ट रखना है। नाउ सो थैंक यू एवरीवन। मेरा ये वीडियो लेके आने का पर्पस ये था ताकि हम विंटर्स में, अगर हम थोड़ा सीजनली थोड़ा सैड फील कर रहे हैं या फिर थोड़ा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और एग्जाम से थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स, सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी किसी ना किसी कंपटीशन के एग्जाम आ रहे हैं, और हमको पता है मार्केट में बहुत बहुत कंपटीशन है, बहुत।
इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट सिस्टम, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कोटा सिस्टम, आप सब कुछ छोड़ दो। आप अपने लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो आप हमेशा याद रखो कि पढ़ाई आपको अपने लिए करनी है। ये जो फाइट है, ये जो जंग है, आप क्यों सारी चीज़ों पे गिव अप कर रहे हो? आपको कहीं शादी में जाना है, आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आपको आप किसी से बात करना चाहते हो, वो आप कम कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है, आप वो अचीव कर सको। उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका डिसिप्लिन, आपकी कंसिस्टेंसी। सो थैंक यू एवरीवन, अपने डिसिप्लिन पे मेंटेन रहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या विंटर्स में टेक्निक यूज़ करते हैं। आप हमारे चैनल को लिंक में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कोई भी एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मेरे साथ 1 टू 1 सेशन भी ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे फोकस्ड, स्टे स्टडी हार्ड एंड स्टे more loyal to your goal. Thank you so much.